Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Today we are going to continue our chapter 9, which is Introduction to Coordinate Geometry. We will start exercise 9.2. I will solve first three parts of it. Question number 1 of exercise 9.2 states, show whether the points with vertices 5 minus 2, 5 4 and minus 4 1 are the vertices of equilateral triangle or an isosceles triangle. वी हैव बीन गिवन विद थ्री ऑर्डर पेयर्स. इन तीन ऑर्डर पेयर्स को लेते हुए हम ग्राफ के ऊपर तीन पॉइंट्स ड्रॉ कर लेंगे. पहला पॉइंट फर्स्ट ऑर्डर पेयर का होगा, सेकंड का और थर्ड ऑर्डर पेयर का होगा. ये पॉइंट्स ड्रॉ करने के बाद हम लोग तीनों पॉइंट्स को आपस में ज्वाइन कर देंगे यूजिंग द लाइंस. उसके बाद हम देखेंगे कि क्या जो ट्रायंगल फॉर्म हुई है वो इक्विलेटरल ट्रायंगल है या आइसोसेलेस ट्रायंगल है. इक्विलेटरल और आइसोसेलेस ट्रायंगल का सबसे पहले हम डिफरेंस देख लेते हैं कि आखिर इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होती है. इक्विलेटरल ट्रायंगल वो ट्रायंगल है द लेंथ ऑफ ऑल थ्री साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल आर इक्वल, व्हिच मींस ऑल द थ्री साइड्स जो ट्रायंगल की होती हैं उनकी मेजरमेंट सेम आनी चाहिए. उनके जब हम डिस्टेंस फाइंड करें ए टू बी, बी टू सी एंड सी टू ए का, तो डिस्टेंस का आंसर हमारा सेम होना चाहिए. आइसोसेलेस ट्रायंगल की बात करें तो टू ऑफ इट्स साइड्स आर इक्वल लेंथ while the third side has a different length. तो आइसोसेलेस ट्रायंगल में हमारी दो साइड की लेंथ सेम आनी चाहिए और थर्ड साइड की लेंथ यानी थर्ड साइड का डिस्टेंस हमारा डिफरेंट होना चाहिए फ्रॉम द अदर टू साइड्स. ये दोनों चीज़ें ग्राफ ड्रॉ करने के बाद हम लोग डिस्टेंस फाइंड करेंगे तीनों पॉइंट्स का, ए टू बी, बी टू सी, सी टू ए का. उसके बाद हम देखेंगे कि क्या हमारे तीनों डिस्टेंसेस बराबर हैं. अगर तो सेम इक्वल आंसर्स हुए तो हम कहेंगे दैट द ट्रायंगल फॉर्म्ड इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल. अगर तीनों के डिस्टेंस इक्वल ना हुए, दो का इक्वल हुआ और एक का अनइक्वल हुआ, तो वी विल से दैट द ट्रायंगल फॉर्म इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल. तो सबसे पहले हम लोग इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं. वी विल ड्रॉ द पॉइंट्स ऑफ एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस. We have taken 5 small boxes equals to 1 along x-axis and 5 small boxes equal to 1 along y-axis. पहला पॉइंट था हमारा 5 and minus 2. So 5 on x-axis and minus 2 on y-axis. We will write the order pair. Second point was 5 and 4. So 5 on x-axis and 4 on y-axis. We will write the order pair. इस तरह से ऑर्डर पेयर हमें गिवन था 5 माइनस 2, तो हमें पता है दैट द ऑर्डर पेयर्स फर्स्ट वर्ड इज ऑफ x एंड सेकंड वर्ड इज ऑफ y. तो इसलिए पहला वर्ड जो कि 5 था उसे हमने x एक्सिस पे देखा और माइनस 2 को हमने y एक्सिस पे देखा. इसी तरह हमें 5 और 4 गिवन था, तो 5 को हमें x एक्सिस पर लेना था और 4 को हमें y एक्सिस पर. इसी तरह नेक्स्ट ऑर्डर पेयर में हमारे पास माइनस 4 और 1 गिवन है, तो माइनस 4 को हमने x एक्सिस पर देख लिया और 1 को हमने y एक्सिस पर देख लिया. हमने इसमें से दो लाइंस ड्रॉ कर दी. हमने कह दिया 5 और माइनस 2 का जो ऑर्डर पेयर था लेट वो a का पॉइंट है, 5 4 का ऑर्डर पेयर b का पॉइंट है और माइनस 4 1 का ऑर्डर पेयर c का पॉइंट है. हमने a टू b एक लाइन ड्रॉ की, वो ऑलरेडी ड्रॉन है, वो आपको नज़र आ रही है. B टू C एक लाइन ड्रॉ की और C टू A एक लाइन ड्रॉ की. ये हमारे पास एक ट्रायंगल फॉर्म हो गई. अब देखने में हमें ये नहीं समझ आती कि ये इक्विलेटरल है या आइसोसेलेस है, तो हम क्या करेंगे. हम A टू B का डिस्टेंस, B टू C का डिस्टेंस और C टू A का डिस्टेंस फाइंड करेंगे यूजिंग और डिस्टेंस फार्मूला जो हमने 9.1 में भी यूज़ किया है. सेम वही फॉर्मूला यूज़ करते हुए हम लोग डिस्टेंसेस फाइंड आउट करेंगे. हमने लेट कर लिया a 5 माइनस 2 था, b का ऑर्डर पेयर ये है और c का ऑर्डर पेयर ये. तो पहले हम लाइन सेगमेंट ए बी का फाइंड आउट करते हैं डिस्टेंस. सो ए बी में हमारे पास x1 y1 और x2 y2 की वैल्यूज़ आ गई. फर्स्ट हमारे पास x था, उसे हमने x1 कह दिया, दूसरा y था सो y1. सेकंड ऑर्डर पेयर में फर्स्ट वैल्यू x की थी तो वो x2, सेकंड वैल्यू y की थी तो वो y2 हो जाएगा. हमारा डिस्टेंस फार्मूला होता है x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर का होल रूट. वी विल पुट द वैल्यूज. x2 5 था, x1 भी 5 है, y2 4 था, y1 माइनस 2 है, सो हमने माइनस को ब्रैकेट में लिखा. 5 माइनस 5 कैंसिल होकर 0, 4 माइनस माइनस विल बिकम प्लस एंड 2, सो द
Answer will be 6 whole square. Squares will get cancelled with square root. So AB का distance हमारे पास 6 आ गया. अब हम डिस्टेंस फाइंड करते हैं फ्रॉम बी टू सी. सो बी लेंथ हमारे पास 5 4 है, सी लेंथ -4 1 है. इसे भी हम x1 y1 और x2 y2 का नाम दे देंगे. बी टू सी का डिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए वी विल यूज द सेम डिस्टेंस फॉर्मूला. वहाँ पे x2 -4 है, x1 5 है, तो -4 -5. y2 1 है और y1 4 है, so 1 -4. This will become -9 square and -3 square. Taking the square, it will be 81 plus 9, which will be 90. और 90 का अगर कैलकुलेटर पर रूट लिया जाए तो it would be 3/10. हमने A to B का डिस्टेंस फाइंड किया, B to C का डिस्टेंस फाइंड किया. अब हम लाइन सेगमेंट C to A का डिस्टेंस फाइंड करते हैं. A और C के हमने पॉइंट्स ले लिए और उनको x1 और y1 का नाम दे दिया. A to C का डिस्टेंस फाइंड करने के लिए हमने सेम वही डिस्टेंस फार्मूला यूज़ किया. उसमें वैल्यूज़ पुट की. x2 -4 था, x1 5 था, सो वो -5. y2 1 था एंड y1 -2, सो हमने -2 को ब्रैकेट में लिखा ताकि ये माइनस माइनस से मल्टीप्लाई हो सके और ये +9 +2 हो गया. -9 स्क्वायर एंड 1 + 2 3 स्क्वायर. इसमें हम स्क्वायर ओपन करेंगे तो अगेन वी विल गेट द आंसर 3/10. अब अगर हम प्रीवियस पेज के दो आंसर्स देखें तो वहाँ भी एक आंसर 3/10 आया था और यहाँ भी एक आंसर 3/10 आया है. सो इन द एंड वी विल राइट सिंस द लेंथ ऑफ द टू साइड्स आर इक्वल एंड थर्ड साइड इज अनइक्वल, सो इट इज़ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल. हमारी तीनों साइड्स की लेंथ इक्वल नहीं आई. पहले का आंसर 6 था, दूसरे का आंसर 3/10 और तीसरे का आंसर भी 3/10. दो साइड्स इक्वल हैं, थर्ड साइड अनइक्वल है. तो स्टार्ट में जो हमने पढ़ा आइसोसेलेस और इक्विलेटरल का डिफरेंस, उसमें यही था कि आइसोसेलेस ट्रायंगल की दो साइड्स इक्वल और थर्ड अनइक्वल होती है और इक्विलेटरल की ऑल थ्री साइड्स आर इक्वल. तो ये हमारी आइसोसेलेस ट्रायंगल फॉर्म हुई. क्वेश्चन नंबर 2 को अगर देखें तो क्वेश्चन नंबर 2 में है शो वेदर और नॉट द पॉइंट्स विद वर्टिसेस -1 1 5 4 2 -2 एंड -4 1 फॉर्म अ स्क्वायर. सबसे पहले हमने ये चीज़ फाइंड आउट करनी है कि ये जो चार वर्टिसेस हमें गिवन है ये हमारे स्क्वायर फॉर्म करते हैं या नहीं. स्क्वायर की डेफिनेशन होती है द लेंथ ऑफ ऑल साइड्स आर सेम. चारों तरफ की लेंथ सेम यानी इक्वल आनी चाहिए. यानी जब हम डिस्टेंस फाइंड करेंगे A to B, B to C, C to A एंड A to D का, तो हमारे पास लेंथ्स इक्वल होनी चाहिए, आंसर इक्वल आने चाहिए. हमने चारों पॉइंट्स को लेट कर लिया कि वो A, B, C और D के इक्वल हैं. सबसे पहले हम इसका ग्राफ फॉर्मुलेट करेंगे. ग्राफ फॉर्म करने के बाद हम A से लेकर B, B से लेकर C, C से D और वापस D से A तक का डिस्टेंस फाइंड करेंगे. ये डिस्टेंस किस तरह और किन लाइंस के थ्रू फाइंड होगा ये हमें ग्राफ से बआसानी पता चल जाएगा. सो पहला पॉइंट है हमारा -1 1 का और दूसरा है 5 का. एक्स एक्सिस वाई एक्सिस हमने ड्रॉ किया. उसी तरह से हमने 5 स्मॉल बॉक्सेस का डिस्टेंस 1 ले लिया और 5 स्मॉल बॉक्सेस का डिस्टेंस 1 अलोंग एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस बोथ पे हमने सेम स्केल रखा. पहला हमारे पास वैल्यू थी -1 एंड 1. सो -1 हम लोग देखेंगे ऑन एक्स एक्सिस एंड 1 ऑन वाई एक्सिस. ये पॉइंट आ जाएगा, इसको हमने A का नाम दे दिया. दूसरा डिस्टेंस है हमारे पास 5 एंड 4. So 5 on x-axis and 4 on y-axis. This will be the point. 5 4 ऑर्डर पेयर भी लिख दिया और उसको हमने पॉइंट B का नाम दे दिया. तीसरा पॉइंट है 2 -2. So 2 on x-axis and -2 on y-axis. We will write the order pair along with the point C. Next is -4 1. So -4 on x-axis and 4 1 on y-axis. This will be the point. So we will write the order pair and the point D. अब हमारे पास A से लेकर B तक पहले हमें एक लाइन ड्रॉ करनी है. फिर हमें एक लाइन B से लेकर C तक ड्रॉ करनी है. Then we will draw a line from C to D.
और डी से लेकर ए तक ऑलरेडी हमारी एक लाइन ड्रॉ है। तो क्या ये स्क्वायर फॉर्म हो रहा है? ये शेप तो स्क्वायर की नहीं है। हमें ग्राफ से पता चल गया कि ये शेप स्क्वायर की नहीं है, लेकिन हम इसे डायरेक्ट आंसर नहीं लिख सकते। हमें अब डिस्टेंस फाइंड करना है। पहले हम डिस्टेंस, जो लाइन पहले हमने ड्रॉ की थी ए से लेकर बी तक की डिस्टेंस, देन बी से टू सी टू डी एंड डी टू ए, ये चार डिस्टेंसेस फाइंड करके हम प्रूव करेंगे कि क्या लेंथ्स इक्वल हैं या नहीं है। हमारे पास हमने ए और बी का डिस्टेंस ले लिया, x1 y1 का नाम दिया, फॉर्मूला में पुट करके वी विल गेट द आंसर 3/5। फॉर्मूला में पुट करने की एक्सप्लेनेशन मैंने नहीं की क्योंकि ऊपर मैंने x1 y1 x2 y2 लिख दिया है, तो आप इजीली इनकी रिप्लेसमेंट पर वैल्यूज़ को पुट करके आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं। ए टू बी का डिस्टेंस 3/5 आया। अब हम नेक्स्ट फाइंड करते हैं बी टू सी का डिस्टेंस। बी और सी के ऑर्डर पर लिखने के बाद हमने x1 y1 और x2 y2 मेंशन कर दिया। अगेन x1 y1 और x2 y2 की वैल्यूज पुट की तो हमारे पास -3 स्क्वायर एंड -6 स्क्वायर आ गया। स्क्वायर ओपन करने के बाद वी विल गेट √45। माइनस का स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव वैल्यू होती है। 45 का भी रूट हमारे पास 3/5, यानी ए बी और बी सी लाइन सेगमेंट की लेंथ हमारे पास सेम आई। अब हम नेक्स्ट टू लाइन सेगमेंट यानी सी डी और डी ए को फाइंड आउट करते हैं। सी डी में x1 y1 x2 y2 हमने फाइंड आउट किया, मेंशन कर दिया, उनको लेबल किया। सी टू डी के डिस्टेंस के लिए वही डिस्टेंस फार्मूला हम लोगों ने यूज़ किया। डिस्टेंस फार्मूला यूज़ करने के बाद हमने वैल्यूज़ पुट की, -4 -2 स्क्वायर एंड 1 माइनस इंटू -2 होल स्क्वायर। It will become -6 square plus 3 square. So this will be 36 plus 9, that is also 3/5। तो तीसरी साइड भी हमारी इक्वल इन लेंथ आई। पहली तीनों साइड्स ए बी बी सी और सी डी का डिस्टेंस हमारा सेम आ गया। अब हम नेक्स्ट डिस्टेंस फाइंड करेंगे डी टू ए का। उसमें भी x1 y1 और x2 y2 मेंशन किया। D2A के डिस्टेंस में सेम डिस्टेंस फार्मूला यूज़ किया, x2 -1 है और x1 -4, सो -1 माइनस इंटू -4 होल स्क्वायर। y2 1 है और y1 भी 1 है, सो 1 -1। दिस विल बिकम -1 + 4 होल स्क्वायर एंड +0 होल स्क्वायर। दिस विल बिकम 3 स्क्वायर। 3 को हम रूट से काट भी सकते हैं डायरेक्ट, या 9 लिखकर 9 का रूट लें तो 3 आ गया। तो हमारी फोर्थ साइड की लेंथ इक्वल नहीं आई। फर्स्ट 3 साइड्स की हमारी लेंथ इक्वल थी, लेकिन हमारी फोर्थ साइड की लेंथ इक्वल नहीं आई। तो क्या ये स्क्वायर फॉर्म करेगा? The definition of square was that length of all the four sides are equal. So it does not form a square because length of the fourth side is not equal to the first 3 sides. So at the end we will write, since the length of all the sides are not equal, so the given points does not form a square. Moving to the next, show whether or not the points with the coordinates, these three coordinates are given, are the vertices of right triangle. Right triangle की क्या definition होती है? The triangle in which one angle has measure equal to 90 degree is right triangle. एक एंगल 90 डिग्री का होना चाहिए तो वो राइट ट्रायंगल फॉर्म होगी। उसकी लेंथ्स ऑफ साइड में मैटर नहीं करती, चाहे वो लेंथ्स ऑफ साइड इक्वल हैं अनइक्वल हैं। नॉर्मली राइट ट्रायंगल की इक्वल लेंथ ऑफ साइड्स नहीं आती। लेकिन राइट ट्रायंगल को हम प्रूव कैसे करेंगे कि एक एंगल 90 डिग्री का है? आप लोगों ने छोटी क्लासेस में पाइथागोरस थ्योरम पढ़ा होगा, और वो साथ आपने ये भी पढ़ा होगा कि पाइथागोरस थ्योरम हमेशा राइट ट्रायंगल पर अप्लाई होता है। इसका मतलब अगर हम पाइथागोरस थ्योरम को अप्लाई करें आफ्टर फाइंडिंग द डिस्टेंस ऑफ ऑल द 3 साइड्स, और वो पाइथागोरस थ्योरम प्रूव हो जाए, तो इसका मतलब राइट ट्रायंगल थी। और अगर पाइथागोरस थ्योरम प्रूव ना हो, यानी हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल ना आए बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर के, तो वो सेटिस्फाई नहीं करेगा राइट ट्रायंगल के मेजरमेंट्स को। सो मैंने यहाँ पॉइंट लिख दिया दैट राइट ट्रायंगल ऑलवेज सेटिस्फाई पाइथागोरस थ्योरम। तो हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करके देखेंगे कि क्या इक्वल लेंथ्स हैं या नहीं। 3 कोऑर्डिनेट्स जो हमें गिवन थे उनको हमने ए बी और सी का नाम दे दिया। ए बी और सी को लेते हुए फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल फाइंड द ट्रायंगल यूजिंग द ग्राफ। हमने सेम वही डिस्टेंसेस लिए, 5 स्मॉल बॉक्सेस इक्वल्स टू 1 ऑन एक्स एक्सिस एंड 5 स्मॉल बॉक्सेस इक्वल्स टू 1 ऑन वाई एक्सिस।
पहला ऑर्डर पेयर था हमारे पास 1 एंड 3, सो 1 को हमने देखना है ऑन एक्स एक्सिस और 3 को देखना है ऑन वाई एक्सिस। तो हमारी ये पॉइंट्स ज्वाइन करेंगे और यहाँ पे हमने ऑर्डर पेयर भी लिख दिया और पॉइंट ए का नाम दे दिया इसको। नेक्स्ट है 4 एंड 2, सो 4 ऑन एक्स एक्सिस एंड 2 ऑन वाई एक्सिस। तो ये हमारे पास आ जाएगा 4 एंड 2, इसको हमने साथ ऑर्डर पेयर भी लिख दिया और बी पॉइंट का नाम भी दे दिया। नेक्स्ट है हमारे पास -2 एंड 6, सो -2 ऑन एक्स एक्सिस एंड 6 ऑन वाई एक्सिस। तो ये हमारे पास -2 एंड 6 ये लाइन फॉर्म हो जाएगी और इस लाइन को फॉर्म करके हमारे पास 3 पॉइंट्स आ गए जिसे हमने ऑर्डर पेयर भी लिख दिए, -2 6 एंड पॉइंट इज सी। तो ये हमारे पास 3 पॉइंट्स आ गए। इन तीनों पॉइंट्स को हम लोग ज्वाइन करेंगे। पहले हम ए टू बी को ज्वाइन कर दिया, फिर बी टू सी को ज्वाइन कर दिया और एट द एंड हमने सी टू ए को ज्वाइन कर दिया। अब हम देखेंगे कि ये जो पॉइंट्स हमारे ज्वाइन हो गए हैं, क्या ये पॉइंट्स हमारे ट्रायंगल राइट ट्रायंगल फॉर्म कर रहे हैं या राइट ट्रायंगल फॉर्म नहीं कर रहे। तो इसके लिए हमें पहले ए टू बी का डिस्टेंस, देन बी टू सी का डिस्टेंस एंड देन सी टू ए का डिस्टेंस फॉर्म करना है। उसके बाद हमें पाइथागोरस में ये तीनों वैल्यूज अप्लाई करके देखनी है कि क्या इक्वल आ रहा है, पाइथागोरस थ्योरम सेटिस्फाई है या नहीं। सो पहले हम ए टू बी का डिस्टेंस फाइंड करेंगे, x1 y1 और x2 y2 लेते हुए। ए टू बी का डिस्टेंस में हमने वैल्यूज़ को पुट किया तो हमारे पास आंसर आ गया √10। वैल्यूज़ को पुट हमने सिंपल यहाँ से देखते हुए x2 4 था, x1 1 था, इसी तरह 2 एंड -3 को आंसर में पुट करते हुए वी हैव फाइंड आउट द वैल्यूज़ और ये हमारे पास वैल्यूज़ आ गई 10। नेक्स्ट हमारे पास बी टू सी का डिस्टेंस है। बी टू सी के डिस्टेंस हमने x1 y1 x2 y2 लिखा और उसी तरह फॉर्मूला में पुट किया तो हमारे पास आ गया √56 का आंसर। यहाँ से ही देखते हुए x1 x2 y1 y2 की वैल्यूज़ को हमने यहाँ रिप्लेस कर दिया। अब हम ए टू सी का डिस्टेंस फाइंड करेंगे। ए टू सी का डिस्टेंस फाइंड करने के लिए भी हमने अगेन वही चीज़ की, -2 इंटू -1 देन 6 -3 अप्लाई किया तो हमारे पास -3² + 3² आया। वैल्यूज़ पुट करने से वी गेट √18। ये आने के बाद, ये सारी वैल्यूज़ आने के बाद हम लोगों ने उसमें पाइथागोरस थ्योरम में ये अप्लाई करेंगे सो दैट हमारा टर्म प्रूव हो जाए। पाइथागोरस थ्योरम में हमारा पाइथागोरस थ्योरम कहता है कि हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल होना चाहिए बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर के। सो हाइपोटेन्यूज हमारे पास हमेशा लॉन्गेस्ट साइड होती है। हाइपोटेन्यूज इज द लॉन्गेस्ट साइड, तो लॉन्गेस्ट साइड हमारे पास √52 आई थी। सो हमने √52 का स्क्वायर हाइपोटेन्यूज रखा, बेस हमने √18 का स्क्वायर लिया और परपेंडिकुलर हमने √10 का स्क्वायर ले लिया। बेस और परपेंडिकुलर की वैल्यू आगे पीछे भी हो सकती है, यानी बेस को अगर हमने √18 लिया है तो हम परपेंडिकुलर को भी √18 ले सकते थे। इसी तरह अगर परपेंडिकुलर √10 है तो हम बेस की जगह भी √10 लिख सकते थे। बेस और परपेंडिकुलर की वैल्यूज़ को अगर इंटरचेंज भी कर दिया जाए तो उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन हाइपोटेन्यूज मस्ट हमने देखना है कि वो लॉन्गेस्ट साइड होनी चाहिए। स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएंगे और आंसर हमारे पास आ गया 52 एंड 28 विच आर नॉट इक्वल। So at the end we will write, since the given points does not obey Pythagoras theorem, therefore the coordinates are not the vertices of right angle triangle. अगर यहाँ पे हमारी दो साइड्स इक्वल इन लेंथ प्रूव हो जाती तो हम कहते कि yes the given coordinates form the right angle triangle, लेकिन यहाँ पे the two sides are not equal in length, that's why the given triangle does not form the right angled triangle.